दोस्तों, आज हम बात करेंगे कोलकाता के उस बेटी के बारे में जिसके साथ ये दर्दनाक हादसा हुआ। उस बेटी का तो बस एक ही सपना था, अपने माँ बाप का गर्व से सीना चौड़ा करना, जिन्होंने अपने सुख चैन की कुर्बानी देकर उसे आगे बढ़ाया था। वो पेशे से ट्रेनी डॉक्टर थी, जो पढ़ाई के साथ साथ डॉक्टर की प्रैक्टिस भी कर रही थी। वो अपने बैच में टॉप आकर गोल्ड मेडल पाने का सपना रखती थी। लाखों मिडिल क्लास लड़कियों की तरह वो भी एक ऐसे घर में पैदा हुई थी जहां प्यार दुलार तो बहुत था, लेकिन पैसे कम थे। उस लड़की के लिए कुछ भी आसान नहीं था। कोलकाता जैसे भीड़ भाड़ वाले इलाके में शोरपुर के एक छोटे से स्कूल से लेकर कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में पढ़ने तक हर कदम दर कदम एक नई उम्मीद बढ़ती जा रही थी। अपनी बेटी को कामयाब देखने के लिए उसके पिता ने अपने छोटी सी दर्जी की दुकान में दिन रात कड़ी मेहनत की और पैसे बचाए, और बेटी ने भी स्कूल कॉलेज में अपनी पूरी ताकत लगा दी ताकि उसका सपना अधूरा ना रह जाए। वो एक समझदार बेटी थी, ऑटो रिक्शा ट्रेन से स्कूल जाया करती थी, लेकिन कभी कोई शिकायत नहीं आई। वो बस यही चाहती थी कि अपने मेहनत की दम पर आगे बढ़े, ना कि अपने पापा की कमाई से। वे सब एक दूसरे के लिए ही जीते थे। बेटी उनकी शान थी और माँ बाप उनकी दुनिया। उसकी पढ़ाई पूरी होने के बाद उनके जीवन में प्यार और पैसा दोनों आने वाले थे। घर का कर्जा उतर गया या ख़त्म हो जाता और पैसे की टेंशन भी ख़त्म हो जाती। माँ बाप, दोस्त, टीचर सब उसे फाइटर कहते थे। वो हार नहीं मानने वाली लड़की थी। वो बेटी अब इस दुनिया में नहीं है। कुछ दरिंदों ने बड़ी बेरहमी से उसका बलात्कार किया और बेरहमी से उसका कत्ल भी कर दिया। उस लड़की के पिता ने बताया कि हम एक गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं और हमने अपनी बेटी को बहुत ही कठिनाई से पाला है। मेरी बेटी ने डॉक्टर बनने के लिए बहुत मेहनत की थी और हमारे सारे सपने एक रात में ही चकनाचूर हो गए। वो एमबीबीएस के छात्रों के बैच में थी जिन्होंने कोविड महामारी का खौफनाक दौर देखा था। मेरी बेटी को मरीजों का सेवा करना बहुत पसंद था। आरजी कर मेडिकल कॉलेज को वो अपना दूसरा घर कहती थी। वो मरीजों को इलाज में दिन रात लगा देती थी। 9 अगस्त की रात को 36 घंटे की बिना रुके ड्यूटी के बाद वो मेडिकल कॉलेज के सेमिनार रूम में सो गई थी। तभी उस पर दरिंदों ने हमला कर दिया, उसके साथ बलात्कार किया और बड़ी बेरहमी से मार डाला। उसकी गर्दन और पेलिक्स टूट गई। अगली सुबह सेमिनार रूम में आए इंटर और साथ ही पोस्ट ग्रेजुएट के ट्रेनी ने उसका शव पाया। उसके लैपटॉप, नोटबुक और सेलफोन उसके बगल से ही सही सलामत रखा था। एक आरोपी संजय रॉय को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उसके माँ बाप को विश्वास नहीं है कि वो इस अपराध में अकेला शामिल था। माता पिता ने कोलकाता हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, जिसके बाद सीबीआई ने मामला संभाल लिया और अब तक उसने कुछ सहयोगियों, वरिष्ठ शिक्षकों, प्रिंसिपलों और अस्पताल के अध्यक्ष से पूछताछ की।